साम्यवादी शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, चीन में भी नहीं है, किंतु अपने बर्बर शासन को यथोचित ठहराने के लिए ऐसे शासकों को ही सबसे अधिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें स्वामी भक्ति का तत्व होना अनिवार्य है। इसके लिए चीन ने ग्लोबल टाइम्स नामक एक अखबार पाला है, पर चीन ये भी जानता है कि उसके प्रोपेगेंडा में सबसे बड़ा बाधक भारत है। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स की एक शाखा भारत में तो होनी ही चाहिए, जो कि चीन के राष्ट्रीय हित के लिए काफी अच्छा है। और इसकी कमान भारत में जिस मीडिया आउटलेट ने संभाली है उसका नाम है द हिंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं निकेत राज आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का प्रमुख मीडिया आउटलेट द हिंदू भारत का ही खाकर पूरी निर्भीकता और स्वामी भक्ति से चीन की सेवा कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन के विस्तारवादी प्रोपेगेंडा का न सिर्फ वो प्रचार कर रहा है, बल्कि भारतीय हितों को धता बताते हुए राष्ट्र की छवि को भी धूमिल कर रहा है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। भारत में चीनी राजदूत सुन वेइदांग ने बुधवार को द हिंदू अखबार के मुख्यालय का दौरा किया। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि द हिंदू का झुकाव वामपंथ की ओर है। चीनी राजदूत तमिलनाडु राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। इसी दौरान वो द हिंदू अखबार के मुख्यालय का भी दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इसके संपादक सुरेश नंबत से और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भी बातचीत की। राजदूत सन वेदांग ने ट्विटर पर अपनी यात्रा का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, द हिंदू के मुख्यालय का मैंने दौरा किया। आमने सामने का संचार आपसी समझ और विश्वास की ओर ले जाता है। वेदांग को संपादक सुरेश नंबात, अन्य संपादकों और पत्रकारों के साथ बातचीत और विचारों पर चर्चा करते देखा जा सकता है। उन्होंने पूरे मीडिया आउटलेट के कामकाज की प्रशंसा भी की। वेदांग चीन और तमिलनाडु के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राजकीय यात्रा पर है। द हिंदू काफी लंबे समय से चीनी प्रचार को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वामपंथी आउटलेट द हिंदू और चीनी सरकार के बीच आपसी समझ और विश्वास पिछले कई वर्षों से वैचारिक और आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। वर्ष 2021 में जब चीन को वुहान लैब में अपने कथित कोरोना वायरस प्रयोगों और उसके बाद महामारी की उत्पत्ति और फिर उसके प्रसार के बारे में गलत सूचना देने के लिए वैश्विक निंदा का सामना करना पड़ा था, तब द हिंदू ने कम्युनिस्ट चीन के प्रचार को बढ़ावा देकर अपने वाणिज्यिक और वैचारिक हितों को राष्ट्र के ऊपर चुना था। 1 जुलाई को द हिंदू ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर एक पूर्ण पृष्ठ का विज्ञापन भी प्रकाशित किया था, जिसके लिए साम्यवादी स्वामी द्वारा पुरस्कार भी उसे प्राप्त हुआ था। भुगतान की गई सामग्री का विवरण पन्ने के 3रे पृष्ठ पर अंकित था। इसके अलावा वर्ष 2020 में जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच घातक झड़प में 20 बहादुर भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब भी द हिंदू ने बेशर्मी का परिचय देते हुए चीन के पक्ष में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। 1 अक्टूबर 2020 को द हिंदू ने चीन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पैसा लेकर एक पूर्ण पृष्ठ का विज्ञापन चलाया था। पैसा कमाने और कम्युनिस्ट प्रचार को आगे बढ़ाने की जल्दी में हिंदू ने भारतीय सैनिकों के बलिदान को शर्मसार करते हुए चीनी विज्ञापन प्रकाशित किया। बाद में आयकर विभाग ने अखबार और चीन के बीच कथित वित्तीय लेन देन के बारे में अंग्रेजी दैनिक के खिलाफ जांच शुरू की। इसी तरह 2 अप्रैल 2020 को द हिंदू ने चीन का एक और विज्ञापन प्रकाशित किया। विज्ञापन चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए डाला गया था, जबकि चीन ने किए गए वादों पर भारत को धोखा देना तब भी जारी रखा। आपको याद दिला दें कि ये वही द हिंदू है जिसने स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी के स्वर्गवास पर उन्हें सिर्फ रावत कहकर संबोधित किया, जबकि पाकिस्तान के बाजवा को पूरे सम्मान के साथ जनरल की उपाधि देते हुए संबोधित किया था। ये वही द हिंदू है जिसने भारत के पक्ष के विपरीत जाते हुए यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस की आलोचना की। मीडिया का कर्तव्य है कि शासन को आईना दिखाते हुए जनता की आवाज उठाता रहे, सरकार से सार्थक सवाल करता रहे, खुद को निष्पक्ष रखे और राष्ट्र की सेवा करे। लेकिन द हिंदू में इनमें से कोई गुण मौजूद नहीं है। वो सरकार को निरर्थक रूप से घेरता रहता है, जनता को दिग्भ्रमित करता है, राष्ट्र की छवि धूमिल करता है और जहां तक निष्पक्षता का प्रश्न है तो डीएमके सांसद कनिमोझी इसके कर्मचारी संघ की अध्यक्षा हैं और इसके निदेशक
एन राम की भतीजी से डीएमके सांसद दयानिधि मारन की शादी हुई है। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि द हिंदू कितना निष्पक्ष है। अगर आपको इसमें भी संदेह है तो आप एक बात से तो अवश्य सहमत होंगे कि विरोधी राष्ट्र का महिमा मंडन करना तो कहीं से भी पत्रकारिता के उत्तरदायित्व में नहीं आता। एक नागरिक के तौर पर आप इसका बहिष्कार करें, सरकार इस पर कार्रवाई करे, इसको प्रमाणिक मीडिया संस्थान मानते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इसको मानदंड बनाना बंद करें और अपने देश के अंदर बैठे गद्दारों से राष्ट्र की रक्षा करें।